हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर एसएल हंटिंग का कंसेप्ट देखेंगे, राइट। और ये मैं बिल्कुल बच्चे की तरह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसा मेरा हर वीडियो आप लोग देखते हो। मेरी इजी प्रोसेस के कारण ही हर कोई जो स्टॉक मार्केट में नया हो या फिर पुराना हो या एक्सपीरियंस्ड हो, आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक चलता हूँ। और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती है उसको मैं प्राइस एक्शन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो गाइस, एसएल हंटिंग न जाने आपने कितने वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा, या फिर इसके कितने सारे प्रोसेस है ये आपको समझ आया होगा कि नहीं आया होगा, ये मेरी गारंटी नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ रियली आपकी आंखें खोल देगा, आपको आश्चर्यचकित में डाल देगा कि ये रियलिटी कोई बताता क्यों नहीं है। खास करके पैसे लेने के बाद भी नहीं बताता लोग, राइट। जो मैं आपको यहाँ पे फ्री में एजुकेट कर रहा हूँ। एसएल हंटिंग के दो प्रोसेस है। दो प्रोसेस में पहला आता है रियलिस्टिक और दूसरा आता है अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब कि अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई एक्सपेक्टेशन आपका नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपने बाय किया, आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ पे टारगेट यहाँ पे आके हिट करे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। जबकि सब कुछ आपका ठीक रहेगा, सब कुछ यानी कि एंट्री पॉइंट सही रहेगा, आपने जो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन देखा है वो भी सही रहेगा, और ये अनएक्सपेक्टेड मूव देके ओनली आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और इसके बाद आपके डायरेक्शन में चला जाएगा। ये है अनएक्सपेक्टेड वे, जिसको हम लोग एसएल हंटिंग बोलेंगे। एक होता है रियलिस्टिक वे। रियलिस्टिक वे में क्या होता है, आपको नॉर्मल तरीका से कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, आपने सही एंट्री मान के चलो यहाँ पे लिया है और आपका टारगेट ये है, तो एंट्री रहने के बावजूद ये आराम से आपका इस तरीका से आएगा स्टॉप लॉस हंट करके, और आपको हंट करना है ओनली इसको, स्टॉप लॉस हंट करके उसके बाद ये आपके डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे, ठीक है। जहां पे आपको सिर्फ ये लगेगा कि क्या मैं ही इस दुनिया में पूरा ऐसा इंसान हूं जो सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहां पे ट्रेड लगा रखा था। तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हंट होगा। और जो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे के थ्रू हिट होता है, इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। ये बड़े बड़े ऑपरेटर करते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा हैवी मनी होते हैं। ये मार्केट को जहां तहां जैसा मन होगा वैसा चला सकते हैं, तो इसको अनएक्सपेक्टेड वे बोलते हैं, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, राइट। ओनली ऑपरेटर ही इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो आज मैं दोनों वे के दिखाऊंगा। पहले हम लोग अनएक्सपेक्टेड वे को ही देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लास्ट डे भी हुआ था, जहां पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो के थोड़ा आप लोग को इंस्टाग्राम पे बताने की कोशिश किया था, जहां पे पूरी कंप्लीटली नॉलेज मैं नहीं दे पाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को एक डिटेल वीडियो के थ्रू आप लोग को बेसिक से समझाया जाए। यहाँ पे देखिए, सब कुछ मैं ए टू जेड आप लोग को समझाता हूँ। पहले कंडीशन क्या है, आप देखिए ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, ठीक है। टाइम फ्रेम आप कितना भी मिनट का लगा के रखो, कोई मैटर नहीं करता है, लॉजिक सेम रहेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, यहां से मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला पहला कैंडल जो 1 मिनट का बना है, लॉ यहां पे है, हाई यहां पे है। अब इस कैंडल के लॉ या हाई के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड करेगा तो वो यहां भी ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि इस लॉ को ब्रेकडाउन करके मार्केट अगेन ऊपर गया है, लोग सेल करेगा और यहां पे मार्केट उसका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। लेकिन हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। अब मार्केट में यहां पे पैटर्न देखिए क्या बन रहा है, मार्केट यहां पे आ रहा है, टच करके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ मार्केट यहां पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहां पे आ रहा है। इस तरीका से करते हुए यहां पे देखिए मार्केट ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। इस रैली को ब्रेक डाउन किया है। रैली मतलब कि यहां पे आप देखिए, जब मार्केट यहां से गिर रहा था तो कहीं ना कहीं ये इंक्लाइंड करके ऊपर की तरफ जा रहा था। अब देखिए ये वाला जो है ना, ऊपर करके जा रहा है। अब ऊपर करके जा रहा है, इसका मतलब होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहां पे शो कर रहा है कि ट्रेंडिंग अप है। लेकिन यहां पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेवल भी ये वाला है, तो ये एक कंप्लीट चार्ट पैटर्न बनता है, जिसको हम लोग इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, जो इस तरीका से फॉर्म होता है। इसमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये चार्ट पैटर्न में आप लोग को अगर पता होगा, आपने मेरे वीडियोज को यूट्यूब पे देखा होगा, चार्ट पैटर्न कंप्लीट कोर्स मेरे प्लेलिस्ट में बना के दिया हुआ है। ये सब सारे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में बताऊंगा आज। यहां पर इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है कि इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करे।
ठीक है, ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से ट्रेंडिंग अप शो कर रहा है। अप शो करने का मतलब है कि मार्केट को ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए इस रेजिस्टेंस जोन को, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन को ही ऊपर ब्रेकआउट करे। ये अपने इस वाले लाइन को, जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकता है और बहुत अच्छे मोमेंटम डाउन साइड में भी दे सकता है। तो यहाँ पे दोनों चांसेस होते हैं, मतलब 70% मैं इसको मानूंगा, 80% 30% मैं यहाँ पे डाउन साइड में मानूंगा। तो इंक्लाइन ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ये कहानी है। उसके बाद देखिए यहां पर जैसे आप देखेंगे कि एक पहली बार जो है मार्केट यहां से रिजेक्ट किया है ऊपर से, जहां पे सेलर्स एक्टिवेट हुआ है। सेकेंड टाइम मार्केट में यहां पे रिजेक्शन मिला है, जहां पे सेलर्स अगेन एक्टिवेट हुआ है। थर्ड टाइम आप यहां भी बोल सकते हैं कि यहां पे रिजेक्शन हुआ है, फिर यहां पे रिजेक्शन हुआ है फोर्थ टाइम। तो रिजेक्शन यहां पे ऊपर से मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला है। तो इस तरीका से हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशन इसको बोल सकते हैं, जहां से सेलर्स यहां पे काफी हैवी एक्टिवेट है। ठीक है, अब जब ये चार्ट पैटर्न को भी मार्केट, इंक्लाइन ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है, साथ में सेलिंग प्रेशर हमको ऊपर से दिखता है, तो कोई भी यहां पे ब्रेकडाउन पे नॉर्मल सा यहां पे इंटर करेगा। अब मैंने भी वही किया यहां पे। ठीक है, अब यहां पे बहुत शानदार मार्केट यहां पे एक्सपेक्टेड जैसा था उस तरीका से मार्केट यहां पे आ रहा है। तो आ रहा है तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अपने टारगेट का डिसीजन लेंगे और स्टॉप लॉस हम लोग कहां पे लगाएंगे, जहां पे आज के कैंडल का ये पहला 1 मिनट की कैंडल का जो हाई है, यहां पे है गाइस, तो हम लोग यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रख देंगे। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत 2 4 5 पॉइंट का बफर लगाओगे तो वो भी लगा के यहां पे आराम से रख सकते हो। लेकिन अगर टारगेट की बात करते हैं, एंट्री लेवल से अगर टारगेट को देखते हैं, तो कम से कम हमारा 1:1, मतलब जहां से स्टॉप लॉस है और जहां से एंट्री है, उतना तो कम से कम आनी ही चाहिए। अगर आप लोग 1:1 टारगेट लेते हो या उससे कम लेते हो, तब तो आपका रिस्क रिवार्ड कुछ है ही नहीं। लोग यहां पे ऑलवेज 1:1.5 या फिर 1:1 1:2, ठीक है, कम से कम लोग जो है ना यहां पे अपने पोजीशन को 1:2 के लिए ले जाते हैं, कम से कम। क्योंकि इसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो कभी आपका स्टॉप लॉस हिट भी होगा, तो आपका एक ट्रेड जो है ना उसका डबल यहां पे निकाल के दे सकता है, राइट। तो इतना तो रिस्क रिवार्ड होनी ही चाहिए। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूं कि एग्जैक्टली इसका टारगेट होना क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप यहां पे जाओगे तो देखो इजी वे में टारगेट जो होता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। लोग क्या करेंगे, यहां पर भी ड्रॉ करके रख देंगे, जबकि ये भी यहां पे टारगेट हिट हुआ नहीं है। उसके बाद लोग क्या करेंगे, यहां पर भी ड्रॉ करके रख देंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो टारगेट है वो यहां पे एक बेसिक स्विंग लॉ होता है, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके अप साइड में, यहां पे देखो ये वाला मेजर स्विंग लॉ है, जहां से इस लेवल को नीचे मार्केट कभी भी लाया नहीं है, और इसके बाद इस लेवल से काफी ऊपर ही मार्केट यहां पे जाता है और कंटिन्यू अप ट्रेंड को शो करता है। तो कम से कम स्विंग लॉ पे लेंगे। ठीक है, अगर हमने यहां पे मान के चलो स्विंग लॉ पे एक लेवल यहां पे ड्रॉ कर देते हैं ये वाला, तो इस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट यहां पे कभी भी नहीं आया है। टारगेट तो दूर की बात है, अगर मार्केट यहां से मोमेंटम हमारे डायरेक्शन में सेल साइड में करना स्टार्ट किया, तो गाइस जब इवन यहां तक नहीं आया, ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं करेक्टली अगर ड्रॉ करेंगे तो यहां भी मार्केट नहीं आया, तो मार्केट में ट्रेल भी लोग कैसे करेगा, तो लोग यहां पे होल्ड करेगा अपना स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, अब यहां पे देखिए जब मार्केट वन वे यहां पे 3 से 4 रेड कैंडल बनाता है, तो इसका एक फोकस होता है कि बीच में एक रिट्रेसमेंट आपको देगा, तो लोग यहां पे डरेगा नहीं, क्योंकि छोटा छोटा सा ग्रीन रेड कैंडल बना रहा है, उसके बाद अगेन यहां पे कंटिन्यू इस तरीका से रेड कैंडल कर सकता है, जैसा मार्केट का बिहेवियर होता है जो हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है वो आप देखो, क्लियर यहां पे दिख रहा है। इस कंडीशन में मार्केट क्या हुआ है, एक कैंडल, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, इस कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट प्योरली हमारा स्टॉप लॉस ओनली यहां पे हिट करने के लिए आया। अब एक कैंडल आपके अनएक्सपेक्टेड मूव जिसको बोलते हैं हम लोग, वो यहां पे आया है और आपके स्टॉप लॉस यहां पे हंट करने के बाद, जब यहां पे आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, उसके बाद
मार्केट यहां पे अगेन रेड कैंडल बनाता है, फिर रेड कैंडल बनाता है, फिर रेड कैंडल बनाता है और यहां पे डीप सेलिंग आता है। गाइज ये जो है अनएक्सपेक्टेड मूव है, जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जिसको हम लोग अनएक्सपेक्टेड एसएल हंटिंग बोलते हैं। ये रियलिस्टिक ऐसा नहीं है, रियलिस्टिक आपका नॉर्मल वे में बनेगा और यहां पे आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा जाएगा, आपके यहां पे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उसके बाद आपके डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड वे में मार्केट आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा कर सकता है। देखिए यहां पे जब मूव कर रहा होगा किसी को नहीं लगेगा कि इतना पॉइंट का मोमेंटम एक कैंडल ऐसे दे देगा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है गाइस, ये कोई नहीं बच सकता। यहां पे मैं या बड़े बड़े कोई ट्रेडर भी नहीं बच सकता है। जो बड़े ट्रेडर इंस्टीट्यूशनल या फिर ऑपरेटर जो ये चीजें करवाते हैं, जिसको ये चीज करवाना है, आपका स्टॉप लॉस हिट करना है, वो क्या करेगा, जब आप निकल जाओगे उस समय अपना पोजीशन बनाएगा। इसीलिए यहां से देखिए सेलिंग प्रेशर अगेन आप यहां पे आया है, बहुत बड़ा प्रेशर आया है। ऐसा क्यों हो गया, आपको थोड़ा सा भी यहां पे मतलब समझ आ रहा है क्या? ये वाला जो कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद अचानक से इतना सेलिंग प्रेशर कैसे आ सकता है? तो ये प्योरली एक मास्टरमाइंड गेम है, जहां पे सिर्फ स्टॉप लॉस अनएक्सपेक्टेड वे से हिट होता है, जहां पे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वो चीजें होती है। और उसके बाद देखिए आपका यहां पे क्या हो रहा है, आपका टारगेट हिट हो रहा है गाइस। तो ये चीजें समझने वाली है, ये चीजें नॉर्मल वे से नहीं हो सकता है, आसानी से यहां पे नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए यहां पे बहुत दम लगाना पड़ा होगा ऑपरेटर को, तब जाके इतना बड़ा ये कैंडल बन पाया। और आपका स्टॉप लॉस जैसे हंट हुआ, उसके बाद देखो आराम से मार्केट यहां पे थोड़ा सा रिट्रेस भी किया है और इसके बाद यहां पे टारगेट दिया है। इस रिट्रेसमेंट का जो रिट्रेसमेंट मार्केट यहां पे किया है, ये वाली चीजें जो आप देख रहे हो ना, ये वाली चीजें ही हम लोग जो है ना यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, जो यहां पे नहीं होके पहले आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट हुआ, फिर जाके ये चीजें यहां पे हुआ है और उसके बाद आपका टारगेट दिया है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर अनएक्सपेक्टेड वे ऑफ एसएल हंटिंग, जो यहां पे देखने को मिला है। राइट, यहां पे कोई बच नहीं सकता है, ओनली ऑपरेटर ही ये प्लान करता है। अब आपको मैं रियलिस्टिक वे बताता हूं, जहां से मार्केट रियल वे में आपके अकॉर्डिंग, जो आपका सारा प्लान रहता है उसके अकॉर्डिंग आराम से स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर जाके वो आपके प्लानिंग पे पानी फेरेगा। अब देखिए इधर मैंने ड्रॉ करके रखा है, मैं आपको वो भी समझाता हूं कि ये कैसे है। देखिए अगर मैं यहां पे आप लोग को दिखाऊं तो यहां भी वही चीजें हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग ही है, लेकिन ये रियलिस्टिक वे है, रियल स्टॉप लॉस हंटिंग बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसा अभी आपने अनएक्सपेक्टेड वे में देखा कि मैंने यहां पे सेल किया है और अचानक से एक बड़ा कैंडल बनता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर आपके डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। लेकिन यहां पे वो अचानक से बड़ा कैंडल वाली अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं होती है, ये रियल वे में आपके अकॉर्डिंग बहुत आराम से सिर्फ आपके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आएगा। यहां पे देखो ये क्या कौन सा पैटर्न बनाया है, इसको बोलेंगे डबल बॉटम या फिर आप डब्लू पैटर्न इसको बोल सकते हैं। राइट, लेकिन इसका जो नेक लाइन होता है, ये वाला जो नेक लाइन होता है, इसके ऊपर ही हमारा यहां पे एंट्री बनता है। राइट, अगर यहां पे एंट्री बना डब्लू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो गाइज कम से कम हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होता है यहां से नेक लाइन, ये वाला मिडिल वाला, और ये जो यहां पे बॉटम लेवल है, जहां से मार्केट ने दोनों पॉइंट को टच किया है। ठीक है, तो इसका लेंथ जितना भी होता है ना, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा यहां पे टारगेट होगा 1:1 एटलीस्ट। तो इसके ऊपर हम लोग यहां पे उतना टारगेट लेने का कोशिश करेंगे। अदरवाइज जो हमारा ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है, जैसे कि ये वाला हो गया या फिर इसके ऊपर ये वाला रेंज रेजिस्टेंस हो गया, तो ये वाला हमारा यहां पे मेजर टारगेट होगा। राइट, जो कि मार्केट यहां पे एंट्री बनाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर आपके डायरेक्शन में ही काफी देर तक स्टे किया। देखिए इतना देर तक मार्केट आपके मतलब प्रॉफिट में रहा है। यहां पे एंट्री जैसे आप बनाएंगे तो आप स्पष्ट रूप से क्लियर देख सकते हैं कि मार्केट आपके डायरेक्शन में ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज है, यहां पे नीचे भी नहीं आ रहा है। अब यहां पे सवाल आता है, जब मार्केट साइडवेज है उसके बाद धीरे धीरे मार्केट यहां पे आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया, लेकिन यहां पे सवाल आता है कि आप निकल भी नहीं जाओगे। कम से कम जब आपने यहां पे एंट्री बनाई है, ठीक है, एंट्री यहां पे बनाई है, आप देख सकते हो। अब एंट्री बनाने के साथ जब मार्केट यहां पे आपके डायरेक्शन में भी मूवमेंट करता है, मोमेंटम करने के बाद
यहां पे धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जो आपका स्टॉप लॉस यहां पे कम से कम बॉटम लेवल से थोड़ा सा पॉइंट नीचे बफर लगा के आप रखोगे, राइट, एग्जैक्टली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो आपका बफर भी अगर आप लगा के यहां पे रखोगे ना, तो आराम से देखो उस बफर को भी मार्केट क्या किया है, हिट कर दिया है। और यहां से नॉर्मल वे से अगर आप यहां पे एंट्री बनाते हो और डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अपने रूल को फॉलो करते हो एज ए प्राइस सेक्शन या फिर किसी भी मेथड को यहां पे फॉलो करते हो, जैसा कि यहां पे डब्ल्यू पैटर्न चार्ट पैटर्न बना हुआ है गाइस, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग या तो आप यहां पे एंट्री बनाते हो तो आप स्टॉप लॉस यहां पे ले सकते हो या फिर आप टारगेट यहां पे ले सकते हो। अगर आपने एंट्री बना लिया या फिर बीच में आपका माइंडसेट यहां पे खराब नहीं होना है या फिर अपने रूल या डिसिप्लिन को आप ब्रेक नहीं करोगे, यहां पे मार्केट नीचे आ गया तो आप निकल नहीं जाओगे, आप प्रॉपर वेट करोगे कि स्टॉप लॉस हिट होने का। मे भी ऐसा भी कितने बार देखने को मिला है, यहां पे आया यहीं से रिटर्निंग करके टारगेट दे दिया। तो यहां पे प्रॉपर वे, जो सिस्टमैटिक ट्रेडर है वो प्रॉपर वे से क्या करेगा, अपने या तो स्टॉप लॉस का वेट करेगा या फिर टारगेट का वेट करेगा। और देखिए यहां पे आपको फील करा देगा कि मार्केट यहां पे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट गया, बफर लगाए होंगे, थोड़ा सा और नीचे आया, यहां तक आया, फिर जाके यहां से अगेन आपके डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया गाइज, ये वाला डायरेक्शन में, ठीक है। भले ही आपका टारगेट नहीं दिया, फिर मार्केट यहां पे अब एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको तो यहां पे समझ ही जाना चाहिए कि ये दोबारा यहां पे टारगेट नहीं देगा या फिर यहां पे एसएल हंटिंग के लिए अगेन आ रहा है। तो ये चीजें आपको यहां पे समझ आ जाएगा कम से कम। लेकिन प्रॉपर एसएल हंटिंग, रियल एसएल हंटिंग का जो कंसेप्ट है वो यही है, वो रियलिस्टिक वे में सिर्फ आपका स्टॉप लॉस ही हंट करने के लिए आएगा और फिर आपने जो डायरेक्शन अपसाइड में मोमेंटम के लिए यहां पे एंट्री बनाया था, अगेन मार्केट यहां पे देखिए आपके डायरेक्शन में ही मूवमेंट करने लगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, रियलिस्टिक वे में आपको सरप्राइज नहीं करेगा, जैसा आपने अनएक्सपेक्टेड वे में देखा कि अचानक से एक बड़ा सा कैंडल बनता है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और अगेन आपके डायरेक्शन में फोर्सफुली मार्केट जाने लगता है यहां पे इस तरीका से। तो ये वाली चीजें यहां पे रियलिस्टिक वे में नहीं मिलेगा, ये आराम से आएगा, आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर आपके डायरेक्शन में मार्केट धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीजें गाइज यहां पे रियलिस्टिक वे से होता है। लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई रिटेलर करता है गाइज, ये भी ऑपरेटर का ही प्लान है कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे लगा हुआ है, आप क्या सोचते हो एंट्री बनाने के बाद। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ऑपरेटर आपके माइंड से खेलता है गाइज, आप जो चीजें सोचते हो उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान करता है। आप कैसे अपना पोजीशन कट करोगे, कहां से अपना पोजीशन बनाओगे, एग्जैक्टली उसी चीज को वो टारगेट करता है और इसीलिए आपका मोस्टली जो है यहां पे स्टॉप लॉस हंट होता है। तो ये चीजें मुझे उम्मीद है कि जो मैंने यहां पे स्टेप बाय स्टेप आपको रियलिस्टिक वे और अनएक्सपेक्टेड वे ऑफ एसएल हंटिंग का मैंने बताया है, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंसेप्ट आपको कभी भी कोई भी नहीं बताया होगा, इवन किसी भी कोर्सेस में भी ये चीजें डीपली नहीं समझाया होगा। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा और आया होगा। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी टाइप की बहुत सारे लर्निंग कंटेंट मैं अभी इस चैनल में लाने वाला हूं और बहुत सारे आप लोग के लिए लाते रहूंगा। तो गाइज कमेंट एक प्यारा सा जरूर करना कि इस वीडियो में आप लोग को कौन सा ऐसा टॉपिक था जो बहुत ही शानदार लगा, जो आपने कभी भी कहीं भी नहीं देखा था और नहीं सुना था। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।